दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर, राधे राधे। राधे राधे। और आप कैसे हैं? सुंदर सुशील। आज ये ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी को देखकर सुबह सुबह मतलब कुछ अच्छा ही फील हो रहा है। आज ऐसा लग रहा है आज का दिन तो सबसे बेहतर दिन आज साबित होगा, ऐसा मैं सही है महसूस सर। कर रहा हूँ। दोस्तों वाकई में सुबह अगर हम सभी अगर जल्दी से उठ जाएं और अपने कार पे लग जाएं तो वो दिन मतलब सबसे बेहतर दिन होता है। ऐसा मैं कई वर्षों से महसूस कर रहा हूँ और शायद आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। क्या मैं सही बिल्कुल बोल रहा सर। हूँ? यस सर। तो दोस्तों आज इस पैनल पे ऐसे शख्स कहीं ना कहीं हमारे सामने मौजूद हैं जिनको कि वो शख्स कहीं ना कहीं हमारे एमपीटी के कटनी से बिलोंग करते हैं और कहीं ना वो शख्स का नाम है मिस्टर आशीष आहूजा जी। आज हम उनको ठीक है सुनने वाले हैं। वो इस बिजनेस में बहुत ही जल्दी कई सारी ढेर सारी सफलताएं ले चुके हैं और आज उनके नाम का ठीक है टंका बज रहा है दमोह में, ठीक है कटनी में, बहुत से शहरों में। और वो इतनी शानदार शख्सियत है कि वाकई में उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उनको हम बार बार सुने। मैं कहीं ना उनसे भी ज्ञान लेता हूँ, बहुत से लोग ज्ञान लेते हैं और आज वो अपने ठीक ज्ञान के बल पे, अपने ठीक मुकम्मल के बल पे बहुत जल्दी ढेर सारी सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे शख्स को मैं आवाज देना चाहूंगा और आज आज वो इस पैनल पे मौजूद हैं। तो मैं कहीं ना कहीं आवाज देना चाहूंगा मिस्टर आशीष आहूजा जी आए और आज हमको कुछ मतलब ज्ञान दें और उस ज्ञान को लेकर हम सभी आगे बढ़े और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो क्या आप सभी तैयार हैं क्या? यस सर। ऐसे नो? यस। तो चलिए ओके थैंक यू। तो चलिए मैं आप सभी की तरफ से मैं उनको आवाज देना चाहूंगा मिस्टर आशीष आहूजा जी। और कम ऑन पे पैनल पे आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से, डायरेक्ट दिल से। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतने बिल्कुल आपको सेफ शॉप का पूरा मतलब ड्रेस कोड पे है, टाई भी ठीक है, कहीं सेफ शॉप का कोट भी है और माशाअल्लाह। जी जी सर, सब सर। आपकी कृपा है सर। और करते हो तुम कन्हैया सबसे नाम पहले मेरा तो हो रहा है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं सभी को जय श्री कृष्ण राधे राधे बोलना चाहूंगा और जितने भी लोग इस पैनल पर शामिल हैं, हमारे जितने भी अपलायंस हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी बीएसएस परिवार से लोग जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा ढेर सारा नमस्कार और सभी को जय श्री कृष्ण राधे राधे। और कहीं ना कहीं मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का एक मौका मिला, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरे अप्लायंस और मेरे सीनियर्स का बहुत बड़ा योगदान है और सबसे पहले मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे एक बार बोलने का मौका दिया गया है। और आज जो भी कुछ मैंने अनुभव लिया है पिछले 3.5 सालों में सिस्टम से जो भी सीखा है, तो कहीं ना कहीं वो अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो सर मैं की इजाजत दे। बिल्कुल 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 परमिशन है आपको। जी सर, मेरा एक डिवाइस है आशीष आहूजा लैपटॉप के नाम से, वो अगर होस्ट हो जाता तो स्क्रीन शेयर हो जाती। हाँ मैंने कर दिया है आशीष जी। जी थैंक यू जय जी। थैंक यू सर। सर मेरे 2 डिवाइस हैं, एक आशीष आहूजा के नाम से और एक आशीष आहूजा लैपटॉप। हाँ हो गया। जी सर, स्क्रीन आ रही है? अभी आ रही शानदार स्क्रीन, शानदार पिक। स्क्रीन आ रही है आशीष जी? जी सर, थैंक यू सर। और टू बी कंटिन्यू। तो जी सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मॉर्निंग ट्रेनिंग में। और निश्चित ही हम सभी यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, कुछ ना कुछ जानने और सीखने समझने के लिए आए हुए हैं।
और आज 3.5 साल में जो भी कुछ मैंने यहाँ से अनुभव लिया है आपके बीच में शेयर करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय जरूर देना चाहूंगा कि कैसे मेरी शुरुआत हुई। और आप सभी का इस पैनल पे स्वागत है। वेलकम टू बीएसएस फैमिली। जितने भी हमारे साथ में अभी पैनल पर लोग कनेक्टेड है वो कहीं ना कहीं एक परिवार की तरह है, और हम सब बीएसएस के साथ ही एक परिवार की तरह एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और आगे बढ़ने में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। और बीएसएस के साथ साथ मैं जो भी सिस्टम है, हमारा जो सेफ शॉप है, हमारी कंपनी है, मैं उसको जरूर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारी कंपनी है, सेफ शॉप है, इसी की वजह से हम सारे एक साथ लोग कनेक्टेड हुए। और तहे दिल से हमारे जो डायरेक्टर्स हैं और जिन्होंने इस 22 साल पहले इस कंपनी सेफ शॉप की नींव रखी, में काम कर पाए और आगे बढ़ पाए। और जितने भी हमारे महागुरु हैं जिन्होंने इस बीएसएस सिस्टम का निर्माण किया है, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से हम सीख रहे हैं कि वाकई में इस काम को कैसे किया जाए। सर स्क्रीन आ रही है? कंटिन्यू रन कर रही है? यस, आ रही आशीष जी। और एक बीएसएस सिस्टम ही है जो हमें सिखाता है कि इस बिजनेस को कैसे किया जाए। देखिए, कंपनियां तो बहुत सारी हैं और कहीं ना कहीं सेफ शॉप एक डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 कंपनी आज बन चुकी है, लेकिन बीएसएस भी नंबर 1 सिस्टम बन चुका है, क्योंकि यही एक सिस्टम है एकमात्र जो हमें सिखाता है कि आपको जीरो से लेकर हीरो कैसे बनना है। तो मैं कहीं ना कहीं जितने भी बीएसएस का निर्माण करने वाले हमारे गुरु महागुरु हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें एक नॉर्मल व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति भी खास व्यक्ति बन सकते हैं। और मेरे अप्लायंस को बहुत बहुत धन्यवाद, मिस्टर प्रकाश कुमार ठाकुर सर, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, जिन्होंने मुझे हर एक चीज सिखाई, सुई से लेकर जहाज तक कैसे इस काम को किया जाए, हर एक बारीकियां बताई, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया। और सारी चीजें जो कि मैं आज कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अप्लायंस का एक सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया। लगभग 3.5 साल पहले मेरी इस बिजनेस में शुरुआत हुई थी। आज से 3.5 साल पहले मुझे एक अनजान शख्स के माध्यम से लगभग 2 से 3 बार इनवाइट किया गया था जबलपुर के हॉल में। क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बताऊं तो मैं कटनी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरा नाम आशीष आहूजा है और मेरे पिताजी का व्यवसाय है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, जो कि 60 साल पुराना है। तो अपने पिताजी के व्यवसाय के साथ साथ मैं और भी बहुत सारे कार्य किए करता था, लेकिन मेरा जो नंबर एक ओला टैक्सी ड्राइवर के पास था, जो कि जबलपुर में ओला टैक्सी चलाता था। तो कई बार मुझे उसने इनवाइट किया और मुझे बताया कि सेफ शॉप नाम का कोई प्लेटफॉर्म है, उसमें मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको मना कर दिया। कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे जब भी हमें कोई इनवाइट करता है तो हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है, बुलाया जा रहा होगा। तो मेरे दिमाग में ये यही बात चल रही थी कि हो सकता है कि किसी कंपनी में जोड़ने के लिए ऐसी कोई मार्केटिंग कंपनी होगी इसलिए मुझे बुलाया जा रहा है। तो मैंने उसको साफ मना कर दिया और मैं उसके प्रेजेंटेशन में, जो कि उसने बताया था कि ऐसे ऐसे करके संडे को होता है, तो मैंने उसको आने से मना कर दिया। लेकिन उसने कई बार मुझे कॉल करके इनवाइट करता रहा, लेकिन जब मैं नहीं गया तो वो अपने साथ, और जिस ओला टैक्सी को जबलपुर में चलाया करता था उसी ओला टैक्सी से वो कटनी आ गया और मुझे अपने सीनियर से मिलवा दिया। तो जितने भी लोग उस समय मुझे मिले हुए थे, सारे के सारे मेरे लिए अनजान थे, और ओला की पीछे वाली सीट पर बैठकर मुझे प्लान दिखाया उन्होंने। प्लान देखते देखते एक बात मन में चल रही थी, इन चारों में से तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ और किस विषय में मुझे जानकारी दे रहे हैं ये भी मुझे नहीं पता। बस उन्होंने ये बताया था कि आपके काम से संबंधित एक जानकारी है, अपने काम को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। और वही प्लान जो आपको संडे को या थर्सडे को गुरुवार में दिखाया जाता है, संडे को हॉल में दिखाया जाता है, वही प्लान मुझे लैपटॉप से बता दिया गया। और प्लान देखते ही साथ मैंने डिसाइड कर लिया कि इस काम को मुझे नहीं करना, क्योंकि ये जोड़ने वगैरह का काम मैं बहुत छोटा काम समझता था। इससे पहले मैंने बहुत सारी कंपनियों के नाम सुने हुए थे, लेकिन मैंने किसी भी कंपनी में, किसी भी सिस्टम में काम नहीं किया। लेकिन एक बात मांग थी कि इस तरीके का तो कोई काम नहीं करना है, भले कोई भी काम कर ले।
जैसे ही प्लान खत्म हुआ, उन्होंने एक बात पूछी, आपको ये जो प्लान है कैसा लगा? अच्छा लगा कि बहुत अच्छा? तो मैंने एक ही उनको जवाब दिया कि आपका जो प्लान है वो बहुत ज़बरदस्त है, आपकी जो जानकारी है वो बहुत बढ़िया है और मैं इस जानकारी में आगे बढ़ूँगा, लेकिन अभी मैं अपने घर से पूछ के आपको बताऊँगा। लेकिन और मेरे से बहुत सारी बातें बताई और फॉर्म भरने के बहुत सारे फ़ायदे बताए। क्योंकि हम भी जब लोगों को फॉर्म भरने के फ़ायदे बताते हैं, तो कई बार व्यक्ति फॉर्म भर देता है। तो इसी तरीके से मैं भी जब फॉर्म के उन्होंने फ़ायदे बताए, तो फ़ायदों से मोटिवेट होके नहीं, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने फॉर्म भर दिया, कि यार पैसे दे दो और यहाँ से जान छुड़ाओ और निकलें यहाँ से, क्योंकि मेरे शॉप से बहुत सारे कॉल भी आ रहे थे और मैं चला गया। कुछ दिन बाद मुझे बधाई देते हुए उन्होंने एक बात किया है। मैंने बोला कोई भी नहीं सिलेक्ट किया है, आप एसी वगैरह बता रहे थे वो बता दीजिएगा। तो मैंने ये बोल के फिर फ़ोन रख दिया। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद मुझे एक फंक्शन में इनवाइट किया। उस फंक्शन में जाने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो कि यहाँ पर सफलता ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जिन्हें ये डायमंड्स बोल के बुला रहे थे, कि ये डायमंड है हमारे। इससे पहले मैं जानता नहीं था कि डायमंड मतलब होता क्या है। लेकिन जब उन्होंने डायमंड बोल के लोगों को बुलाया, तो मैंने देखा कि हज़ारों लोग जो हैं वो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं। तो मुझे लगा ये कहीं न कहीं भी एक बड़ा पद होगा और कहीं न कहीं इसीलिए लोग उछल रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ उछलने लगा और तालियाँ बजाने लगा और मैं आगे वाली सीट में बैठा था। मुझे लगा बढ़िया, ये सारे लोग भी डांस कर रहे हैं, तो मैं भी डांस करने लगा। मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे कोई किसी फंक्शन में गया था जिसमें लोग किसी के आने पे इतना ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें देखा तो मुझे लगा हो गया ये बड़ा काम, कुछ ना कुछ बढ़िया काम होगा और बहुत सारे लोग स्टेज में आके बता रहे थे कि इस बिज़नेस में आने के बाद मैंने बहुत सारी सफलता हासिल करी, पैसे कमा लिए, बहुत सारा नाम कमा लिया और बहुत सारी चीज़ें मैंने कमा ली। एक व्यक्ति बता रहा था कि मैंने साइकिल से सफ़र की शुरुआत की इस बिज़नेस में और मैं यहाँ कार तक पहुँच गया, कार की चाबी लेके उस स्टेज में खड़ा था। मुझे लगा ये सारी चीज़ें जब इनके साथ हो सकती है तो मेरे साथ भी हो सकती हैं। फिर मैंने डीडी जो प्रोडक्ट लेते हैं उसका अमाउंट दिया और मैंने पूछा मुझे बताइए मुझे काम कैसे करना है? तो उन्होंने बताया अपनी लिस्ट बनानी है, लिस्ट बना के अपने लोगों से मिलवाना है और फिर वही काम जो आज हम लोग सबके साथ करते हैं, मेरे साथ भी वो हमें लिस्ट बनाई गई और मुझे लिस्ट के बारे में बताया गया था जब, तो नॉर्मल सी बात समझ में आ रही थी। यदि लिस्ट बना के मैं लोगों से मिलवाऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कोई भी लोग जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरे सारे लोगों के पास बिज़नेस भी है और गाड़ी भी है और घर भी है और सारे ड्रीम भी वो अपने पूरे करते जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना था कि मेरे साथ वाला व्यक्ति कोई भी जुड़ेगा नहीं। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी आशीष जी, ये बिज़नेस जो है अनुमान लगाने का नहीं है, सिर्फ़ अपना कार्य करने का है और ये लॉ ऑफ एवरेज का काम है। यदि हम 100 लोगों को मिलते हैं तो इतने लोग हमारे साथ बिज़नेस में आते हैं। तो मैंने लिस्ट बनाई और काम करना शुरू किया और देखते ही देखते लगभग 15 से 20 दिन मैंने कार्य किया और मेरा पहला चेक ₹1035 का बना। जिस दिन मेरा चेक बन के आया तो मुझे विश्वास हो गया कि नहीं यार, इस बिज़नेस में पैसे तो आते हैं। और जब तक मेरा चेक नहीं आया था तो मैं ये मानता था कि यार हो सकता है इनके चेक जो हैं कुछ असली भी होंगे, कुछ नकली भी होंगे, कुछ पैसा आता भी होगा, कुछ बनावटी भी होगा। लेकिन जैसे ही मेरा पैसा आया तो मुझे बिलीव हो गया कि नहीं यार, पैसे तो आते हैं। कुछ दिन तक मुझे ये भी लगता था कि मेरा प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन प्रोडक्ट आया तो और ज़्यादा बिलीव हुआ। फिर धीरे-धीरे मैं और लोगों से मिलवाता गया, काम होता गया। उस समय एक टारगेट आया था, यदि आप इतने लोगों को बिज़नेस में लाते हैं, जॉइन कराते हैं 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, तो आप विदेश यात्रा क्वालीफाई करते हैं। एक टारगेट था समर के अंदर। तो मैंने उस टारगेट को क्वालीफाई किया, लगभग 15 दिन में हमने उस टारगेट को क्वालीफाई किया और मैंने विदेश यात्रा अचीव किया। और ये मेरे जीवन की पहली विदेश यात्रा थी जो कि मैंने यहाँ से अचीव करी, जिसमें मैंने कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया, बस लिस्ट बना के अपने लोगों से मिलाता गया और मैंने यहाँ से विदेश यात्रा अचीव करी। उसके बाद मुझे ये बताया कि यदि आप ऐसा-ऐसा काम कर लेते हो तो जबलपुर में जो सिस्टम चल रहा है, तो वो सिस्टम यहाँ पर भी कोई सिस्टम नहीं था। जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैं अकेला व्यक्ति था और जब हम लोगों को बताने जाया करते थे, पूछा करते थे कि कैसे आपको लगा सिस्टम, तो बोलते थे किसको पैसा आ रहा है? तो हम बोलते थे नहीं, अभी तो किसी को नहीं आ रहा। तो बोले कि गाड़ी किसी को आई है कटनी? बोले किसी को नहीं आई है। बोले कोई विदेश यात्रा गया है? कोई नहीं गया है। तो फिर बोलते थे कि जब सारे लोग कर लेंगे या तुम कर लोगे तो हम कर लेंगे। तो ऐसे लोग बोलते थे कि तुम कर लोगे तो हम कर लेंगे। तो फिर मैंने सोचा मैं ही कर लेता हूँ। फिर मैंने ही यहाँ से विदेश यात्रा भी अचीव करी, ऐसे ढेर सारे अचीवमेंट लिए। और कहीं न कहीं फिर मुझे जब सिस्टम के बारे में पता चला कि सिस्टम ऐसे-ऐसे आ सकता है और सिस्टम की ये ताकत है,
तो मैंने फिर उसके टारगेट पूरे किए और फिर बाद में सिस्टम भी कटनी में स्टार्ट हुआ और हमारी पहली ट्रेनिंग हमारे महागुरु जी मनोज कुमार सोनी सर के माध्यम से दी गई। लगभग 17 से 18 लोग उस ट्रेनिंग में बैठे हुए थे और फ्राइडे को ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद सैटरडे इनविटेशन हुए और संडे को प्लान हुआ। पहले रविवार में कटनी सिस्टम में लगभग 70 लोग बैठे थे और 70 लोग बैठने के बाद करीब करीब 32 लोगों ने फॉर्म साइन अप किया। स्टार्टअप बहुत शानदार हुआ, धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया। मेरे कटनी के आजू बाजू जितने भी जगह हैं जहां पर भी मुझे लिस्ट मिली मैंने वहां काम किया। कैमूर में काम किया, फिल्माबाद में काम किया, तिवरी में काम किया, ऐसी बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे कुछ टारगेट्स आए हुए थे, यदि आप 15 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराते हो तो आप डायमंड रिंग अचीव करते हो। तो उस समय बहुत सारे डायमंड रिंग अचीव अपनी टीम में हुए और केवल काम स्टार्ट करने के कुछ ही समय बाद मैं यहाँ पे खुद भी डायमंड रिंग अचीवर था। मैं एक 20 पेयर करके मैंने एक बूट कैंप भी अचीव किया था और 3 महीने के अंदर मैं यहाँ पे सिल्वर भी बन गया था। और पहला जो लेवल होता था उस समय सिल्वर होता था, 50 की टीम मेरी बन चुकी थी 3 महीने के अंदर। मैंने और तेजी से फिर काम करना स्टार्ट किया तो मेरी कुछ समय बाद डेट आ गई विदेश यात्रा की। लगभग 6 महीने जब मैं अचीव किया था उसके बाद डेट आई थी और उस बीच में बहुत सारे लोग बोलते थे कि तुम्हारी कंपनी तुमको विदेश नहीं ले जाएगी, भले बोल दिया है। लेकिन विदेश यात्रा मैं जब होके आया तो उन सारे लोगों के मुंह में ताला लग चुका था। विदेश यात्रा से होकर एक J17 करके एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, मैंने अटेंड किया। उसमें बहुत सारे लोग मैंने देखा कि इस बिजनेस में सफलता ले रहे हैं। हजारों लोग जो कि इस सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ चुके हैं, जो 15 साल 20 साल पुराने हैं, 18 साल पुराने हैं। तो मुझे लगा कि मैं भी इस सिस्टम में आगे बढ़ सकता हूँ। उसके बाद मैं कटनी में और तेजी से हम लोग काम करने लगे और ठीक 1 साल बाद जश्न-ए-जवान नागपुर में प्रोग्राम हुआ था। मेरी टीम से 70 लोग गए हुए थे। उस समय मैंने सेकंड लेवल गोल्ड लेवल हासिल किया था और 1 साल में मैं यहाँ से सिस्टम से गोल्ड लेवल हासिल करके 250 की टीम बना के मंच पे पहुंच चुका था। इसके बाद फिर मैंने गोल्ड लेवल पे गोल्ड कलर की एक एक्टिवा 5G भी परचेस कर ली थी। इसके बाद मैं आगे बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया जब मुझे माइक पे बोलते हुए भी डर लगता था और इस सिस्टम ने सिखा दिया हजारों लोगों के बीच में बोलना। हम 200 से 250 लोगों को एक साथ प्रेजेंटेशन संडे को दिया करते थे। हमारा संडे शो हाउसफुल जाता था और कई बार हम अगले हफ्ते के लिए लोगों को बोल दिया करते थे, सर आज तो आपको सीट नहीं मिल पाएगी, आप प्लीज अगले हफ्ते आइएगा। इस तरीके से कटनी में बहुत तेजी से काम हुआ। फिर हमने कटनी से 25 किलोमीटर दूर वहां पे भी काम शुरू हो गया। 30 किलोमीटर दूर फिल्मनाबाद है, वहां पे भी काम शुरू किया। इसके अलावा यहाँ पे 3 टारगेट आए हुए थे उस समय, कोर टीम बूट कैंप ट्रेनिंग, गुरु मंच सेंट्रल बूट कैंप ट्रेनिंग, और मैंने तीनों टारगेट को क्वालिफाई कर लिया था। काना बूट कैंप भी गया हुआ था, हम गुरु मंत्र भी गए हुए थे, दिल्ली ट्रिप भी गए हुए थे। इसके अलावा 18 महीने हो चुके थे तब तक मुझे सिस्टम में, और 1.5 साल में मैं यहाँ से पर्ल से 500 की टीम बना के लगभग मैं पर्ल हो गया था। और यहाँ पे एक टारगेट आया था उस समय 50 पेयर पे मैं AC अचीव करने का मुझे मौका मिला था, तो उस समय मैंने AC भी अचीव किया। उसके अलावा पालमपुर बूट कैंप जाने का मौका मिला, लगभग 7 दिन का वो ट्रिप था, उसको भी मैंने क्वालिफाई किया। जून 2019 में हमने आजादी मेगा फंक्शन जो कि रायपुर हुकुम ललित महल में हुआ था, जिसमें मेरी टीम से 10 सिल्वर रिकॉग्नाइज हुए थे। उसमें करीब करीब मेरी टीम से 67 लोग गए हुए थे। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं एक टारगेट आया था जिसमें डबल बैंकॉक +1 फैमिली मेंबर मैंने क्वालिफाई किया, और अपने भाई को भी मैं सितंबर 2019 में विदेश यात्रा करवा पाया। इसके अलावा मेगा ट्रेनिंग हमने कटनी में करी, जो कि 150+ एसोसिएट के केवल मेरी ही टीम के सभी लोग बैठे हुए थे, और कहीं सर के माध्यम से मेगा ट्रेनिंग संपन्न हुई। सौभाग्य नवंबर 2019 में हुआ था, जिसमें हजारों लोगों के बीच में भगवत गीता अनावरण हुआ। उसमें मेरी टीम से काफी पार्टिसिपेट गए हुए थे और कई सारे डायमंड से वहां मुलाकात हुई थी। मैंने पहली बार इतने सारे डायमंड्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर देखा हुआ था। आशीर्वाद एक फंक्शन हुआ था फरवरी में, जिसमें श्री संपूर्ण हनुमान ग्रंथ का लॉन्चिंग हुआ था। उसमें बहुत सारी चीजें हमें बताई गई सिस्टम के बारे में। 9 मार्च 2020 लॉकडाउन हो गया। उस समय भी बहुत सारे लोग सोच रहे थे कार्य कैसे होगा, लेकिन हम जूम पे बराबर कार्य करते रहे और लगातार इस सिस्टम के माध्यम से मैंने अपनी टीम को लगातार मोटिवेट रखा और सिस्टम के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखी, और लगातार हम आगे बढ़ते गए। बाउंस बैक हमने वापस से अक्टूबर से अपना सिस्टम स्टार्ट किया। बर्गी बूट कैंप एक रेड क्लब मीटिंग हुई थी, उसमें मुझे पहली बार
पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मैंने यहाँ से फिर वॉशिंग मशीन अचीव किया है, मोबाइल अचीव किया, कैश रिवार्ड अचीव किया है। ग्रो मोर मैंने फिर से मेगा ट्रेनिंग करी कटनी में आफ्टर लॉकडाउन दिसंबर 2019 में। उसमें भी करीब 180 पार्टिसिपेट मेरे साथ में उस समय उस ट्रेनिंग में शामिल हुए थे। एक हमने जीत जाएंगे हम मेगा शो की प्लानिंग करी उसके बाद, और जयपुर बूट कैंप हुआ मार्च 2021 में आफ्टर फिर से एक लॉकडाउन हुआ। उसके बाद भी हम लगातार आगे बढ़ते गए। लॉकडाउन के बाद मैंने एक फिर से मेगा ट्रेनिंग करी कटनी में। उसके बाद एक शो हुआ जीत जाएंगे हम, जो कि शॉन एलिजे जबलपुर में हुआ था। उसमें करीब 1000 पार्टिसिपेट थे, जिसमें मुझे होस्टिंग करने का मौका मिला हुआ था, और काफी सारे लोगों के बीच में पहली बार मंच से बोलने का मौका मिला। 1000 लोगों को होस्ट करने का मौका मिला, और उसी समय टोपाज लेवल अचीव करके मैं जो इस कंपनी में 7वां रैंक है मैंने क्वालिफाई कर लिया था। इसके बाद आगे बढ़ते गए। उस समय भगवत गीता क्विज हुआ था, जिसमें 230 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। मेरी टीम से टॉप 5 अचीवर आए थे, उसमें मेरा 3rd रैंक लगा था। इसके अलावा फिर रैंक की दौड़ शुरू हुई। रैंक कंपनी ने रैंक इनकम भी निकाला, और उसके बाद मैं रैंक भी क्वालिफाई किया। जुलाई 2021 में मेरा फर्स्ट रैंक हो गया। 26 सितंबर 2022 में मेरा गया। इसके अलावा 26 जनवरी में 3rd रैंक हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरीके से मैं यहाँ से 4 रैंक क्वालिफाई कर चुका हूँ। चारों रैंक की टोटल इनकम की बात करूँ, लगभग 2 लाख से ज्यादा मैं यहाँ से सिर्फ रैंक इनकम से कमा चुका हूँ। इसके अलावा राइट नाउ मेरी टीम में यदि मैं लीडर्स की बात करूँ, तो 1 टोपाज है, 2 पर्ल है, 3 गोल्ड है, 4 प्लेटिनम है, 8 सिल्वर है, 13 ब्रॉन्ज, 16 रैंक अचीवर है। और आज मेरा जो टोटल संगठन है, मेरा जो टोटल टीम साइज है 2000 लोगों से ज्यादा है। मेरे जो नेक्स्ट टारगेट है अगले 6 महीने के, तो मैं उसमें जनवरी 2023 तक अपना रेड क्लब लेवल कंप्लीट करने वाला हूँ। 10 रैंक 1 अचीवर आने वाले हैं मेरी टीम से। और इस तरीके से मैं हर 3-6 महीने के अपने जो टारगेट है वो डिजाइन कर लेता हूँ। इसके अलावा आज कटनी के अलावा जबलपुर, इटारसी, सतना, दिल्ली, रीवा, दमोह सभी जगहों पे काम चल रहा है, और लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम एक अभियान के तहत भी काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प हमारा अभियान घर घर पहुंचे गीता ज्ञान, उसमें सभी लीडर्स हमारे सीनियर हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोगों के घर में भगवत गीता पहुंचाने में भी एक सहायता कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं यदि बात करूं, जितनी भी चीजें आज मैंने आपको अपने इंट्रो में बताई है, कहीं ना कहीं सीनियर सिस्टम की देन है, जो भी मैंने अचीवमेंट लिए हैं। तो उसमें से मैं केवल 4 ऐसी चीजें मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इन 4 चीजों पर यदि हम फोकस करके ध्यान दें, और 4 चीजों को हम एक तरीके से प्राथमिकता दें, तो मुझे लगता है ये 4 जो रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स जो मैंने सीखे हैं यहाँ से, उन 4 नियमों का पालन करके हम जरूर ये सारी उपलब्धियां आसानी से हासिल कर सकते हैं। जिसमें से पहली है सर्विस, और दूसरी है प्रायोरिटी, और तीसरी है मीटिंग्स, और चौथी है 24 आवर फॉलो अप। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं बिजनेस के बारे में यदि थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि किसी भी बिजनेस में 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। पहली चीज है सर्विस। मतलब आप किसी भी बिजनेस की जब स्टार्टअप करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो वो बिजनेस चलेगा कि नहीं, वो इस बात पे निर्भर करता है कि उस बिजनेस की आपकी सर्विस कैसी है। अगर आप कोई दुकान खोलते हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई होटल खोल रहे हैं, आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आप कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई या अपनी यहाँ पे टीम करती है, हर बिजनेस एक सर्विस पर चलता है। यदि उसकी सर्विस अच्छी है तो बिजनेस बहुत लॉन्ग टाइम समय तक चलेगा, और आपको वो लॉन्ग टाइम जो रिटर्न है वो देगा। अगर आप सर्विस अच्छी नहीं है तो वो बहुत सारे रिटर्न नहीं दे सकता, बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। क्वालिटी इसमें लिखा हुआ है, फ्रेंडली लिखा है, केयर लिखा हुआ है, हेल्प लिखा हुआ है, सपोर्ट लिखा हुआ है। और इन सारी चीजों के लिए यदि हम अपने आप को मानते हैं कि वाकई में हम रिलायबल हैं, तभी हम एक अच्छी सर्विस दे सकते हैं। और बिना सर्विस के कुछ नहीं हो सकता। मैं 2-3 एग्जांपल देना चाहूंगा। यदि भी किसी भी व्यक्ति की जब इस बिजनेस में शुरुआत होती है, तो अपने इतना चाहता है कि वो थोड़ा बहुत और सपोर्ट अगर
पर उसके पास पहुंच जाएगा। तो ये भी सर्विस के अंतर्गत आता है। उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी के अंतर्गत आता है। और एक हम उसको आगे लेके जाएंगे, डे बाय डे को चीजें बताते रहेंगे, तो ये सर्विस के अंतर्गत मुझे लगता है ये सारी चीजें जो हैं हमें जरूर ध्यान कुछ नेट का इशू है, तो इनकी जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन चल रही है। कुछ नेट के इशू की वजह से जल्दी आशीष जी हमारे बीच आएंगे, आ चुके हैं। जी सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पुनः वेलकम है आपका। तो हमने यहाँ जी थैंक यू। तो हमने डिवाइस को चेंज कर दिया है और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आवाज साफ नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल से अब शायद वॉइस अच्छी आ रही होगी। तो प्रायोरिटी की बात चल रही थी यहाँ पर। प्राथमिकताएं यदि हम जीवन में किसी भी बिजनेस में यदि हम तय नहीं करते हैं कि प्राथमिकता क्या है, तो हो सकता है कि हम उस लक्ष्य को बड़ी आसानी से या बहुत जल्दी हम तय नहीं कर पाए, जिस लक्ष्य को बहुत सारे लोगों ने समय पर तय किया है, और हम ये सोचते ही रह जाएंगे या फिर एफर्ट लगाते ही रह जाएंगे और हो कुछ नहीं पाएगा। सही सरल यदि हिंदी में बात करूं तो उस जगह पे यदि गड्ढा खोदेंगे जिस जगह पर पानी नहीं है, तो आप जीवन भर भी गड्ढा खोदते रहेंगे तो पानी कभी मिलने वाला है नहीं। तो प्राथमिकताएं तय करनी होती है। अभी मैंने एक रिसेंट ट्रेनिंग ली थी, उसमें मैंने 5 सवाल पूछे। मैंने कहा यदि हॉल में इनवाइटी आपका आता है और आपके लगभग 5-7 गेस्ट आए हुए हैं, और उन 5-7 गेस्ट में से आपको एक प्राथमिकता तय करनी है कि सबसे पहले आपको किसके यहाँ जाना चाहिए, तो आप मुझे सवाल का जवाब बताइए। तो पहला मैंने लिखा कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ फॉर्म भर के चला गया है तो क्या आप उसके पास जाएंगे। तो क्या व्यक्ति दूसरा प्लान देख के चला गया है, आप उसके पास जाएंगे। तीसरा, जो फॉर्म भर के चला गया है और प्रोडक्ट फाइनल करके गया है और पेमेंट लेने के लिए बुलाया, आप उसके पास जाएंगे। चौथा, जो व्यक्ति बोला है कि मैं थोड़ा घर में समझ के बताऊंगा, आप उसके पास जाएंगे। छठवा, मुझे तो बिजनेस समझ में नहीं आया है लेकिन मैं इस बारे में सोचूंगा, विचार करूंगा, और एक व्यक्ति ये बोल के गया है कि मुझे इस बिजनेस को नहीं करना है। इस तरीके से 6 लोग हैं, और इन 6 लोगों से आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे। तो लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, किसी ने बोला पहला, किसी ने बोला चौथा, किसी ने बोला तीसरा, किसी ने बोला दूसरा। मतलब ये है कि आप जब भी ये सवाल, ये बड़ा कॉमन सवाल है, और जब भी आप ये किसी ट्रेनिंग में पूछेंगे आप देखेंगे सवालों के जवाब अलग अलग आएंगे। इसका मतलब लोगों को जब तक आप प्राथमिकता बताएंगे नहीं तब तक वो सीखेंगे नहीं। हमें लगता है कि हमें पता है तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। मुझे मेरे हिसाब से प्राथमिकता ये लगती है, यदि कोई व्यक्ति गेस्ट हमारा हॉल पे आया, यदि फॉर्म भर के गया, प्रोडक्ट फाइनल करके आया और बोला है कि पेमेंट आप लेकर जाइए घर आके, तो मैं सबसे पहले उसके पास जाऊंगा, और बाकी लोगों के पास तो मैं 1 बाय 1 पहुंचता जाऊंगा। उस ट्रेनिंग में मैंने ये भी बताया था कि उसके बाद मैं किसके पास जाऊंगा, सेकंड किसके पास जाऊंगा, थर्ड किसके पास जाऊंगा, किसको क्या बोलूंगा, ये सारी चीजें। तो प्राथमिकता इस तरीके से तय की जाती है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है। इसको मैं जीवन पे भी यदि ले जाऊं तो ऐसा है कि आपके लिए सेफ शॉप कौन सी प्राथमिकता है, पहली है कि दूसरी है कि चौथी है कि 8वीं है। तो आप उस चीज से उतना ही रिटर्न पा सकते हैं जितना आप उसको देते हैं। अगर आप सेफ शॉप को समय ही 1 घंटा दे रहे हैं या आधा घंटा दे रहे हैं तो रिटर्न भी उतने ही आएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि ये काम ना, मतलब इस काम में जो कुछ कुछ चीजें हैं वो मेरे बस की नहीं है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि यार बार बार ट्रेनिंग में जाना मेरे बस का नहीं है, लिखा पढ़ी करना मेरे बस का नहीं है, या फिर लोगों को समझाना मेरे बस का नहीं है। तो कंपनी बोलती है कि आपको भी पैसा देना मेरे बस का नहीं। कहने का मतलब ये कि हम लेना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन देना कुछ नहीं चाहते हैं, चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये प्राथमिकता ही आपसे तय करवाएगी और प्राथमिकता ही तय करती है कि वाकई में आपका अगले हफ्ते का और अगले महीने का चेक कितना बनेगा। ये प्रायोरिटी के डिसाइड होने से ही पता चल जाता है। इस टॉपिक में 1 घंटा भी बात कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं मीटिंग्स के ऊपर। तीसरा है मीटिंग। हमारा जो टोटल बिजनेस है मीटिंग पर आधारित है। अगर हम मीटिंग जितनी करते जाएंगे उतना हमारा बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा। जैसे ग्रुप मीटिंग है, फ्राइडे मीटिंग है, संडे मीटिंग है, 1-to-1 मीटिंग है, फॉलो अप मीटिंग है,
बहुत सारी मीटिंग्स रहती हैं इसमें, और हमारा जो टोटल बिजनेस है मीटिंग पर आधारित है। यदि किसी को मीटिंग्स पसंद नहीं है, वो इस बिजनेस में बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं ले पाएगा, और पसंद नहीं है उसके बाद भी उसको पसंद करनी चाहिए, क्योंकि यही वो चीज है जो सबसे बड़ी चीज है जो उसको आगे लेके जा सकती है। आप डे बाय डे रेगुलर मीटिंग करते जाइए, हर दिन आपकी बहुत सारी मीटिंग के शेड्यूल होने चाहिए, 1-to-1 मीटिंग, फॉलोअप मीटिंग, क्लोजिंग मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, फ्राइडे मीटिंग, सैटरडे इनविटेशन मीटिंग, बहुत सारे मीटिंग्स आपके होने चाहिए, और मीटिंग ही आपको इस बिजनेस में आगे लेके जाती है। इसके अलावा 24 आवर्स के रूल को जब हम फॉलो करते हैं कि 24 आवर्स क्या है, 24 आवर्स का फॉलोअप वैल्यू क्या है। आज देखिए 24 घंटे को मैं इस तरीके से डिस्क्राइब करता हूं कि 24 घंटे में हर काम करना क्यों इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से यदि मैं एक बात करूं, खुला हुआ खाना ज्यादा समय तक रखा जाए तो वो खराब हो जाता है, इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति आपका बिजनेस में आया है तो 24 घंटे में उसकी यदि शुरुआत नहीं हो जाएगी तो वो खराब हो जाएगा, और वो उसकी सही शुरुआत नहीं हो पाएगी। तो इन्विटेशन की 24 घंटे में प्लान देख ले, जिसने प्लान देख लिया है तो 24 घंटे में हम उससे होम मीटिंग कर लें, जिससे होम मीटिंग हो गई 24 घंटे में उसकी हम क्लोजिंग करने का प्रयास करें, उससे लिस्टिंग की बात करें, 24 घंटे में FIM की बात करें, फिर DT की बात करें। ये सारी चीजें 24 आवर्स में होनी चाहिए। 24 घंटे में उसको किसी ग्रुप मीटिंग में इन्वाइट करें, 24 घंटे में हम उसको फ्राइडे ट्रेनिंग में इन्वाइट करें। हर 24 आवर्स में उसके साथ नए नए चेंजेस होने चाहिए बिजनेस से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि हमने प्लान दिखा दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि हमने इन्विटेशन कर दिया और छोड़ दिया। तो 24 आवर्स फॉलोअप वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस। इसको मैं अदर बिजनेस में कि रहता है एक मेडिकल की दुकान में जब आप दवाई लेने जाते हो, उसके पास चीजें नहीं होती, वो 24 घंटे में आपको अवेलेबल करा देता है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको सर्विस 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में, 10 घंटे में बोल देगा ये चीज नहीं आपको मिल जाएगी इतने घंटे में, कल आ जाइए, कल मैं आपको दिलवा देता हूँ। तो इसको हम बोलते हैं कि 24 आवर्स वैल्यू। अगर आप सामने वाले व्यक्ति की वैल्यू कर रहे हो, अपने बिजनेस की वैल्यू कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको 24 आवर्स फॉलोअप वैल्यू को समझना होगा, और इसी से आपके बिजनेस में फिनिशिंग आ पाएगी। अब फिनिशिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है इस पर, रीजन, विजन और सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले क्लियर कर बिजनेस प्लान बताया गया होगा, हॉल में प्लान दिखाया गया होगा, किसी न किसी तरीके से उसको बिजनेस में लाया गया होगा। लेकिन अगर उसने अभी तक काम शुरू नहीं किया है तो ये पहचानने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों है। इसका मतलब ये है कि उसको बिजनेस को शुरू करने में, काम को शुरू करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसको इस काम को करने का कारण नहीं पता चला है कि इस काम को करने का रीजन क्या है, उसको क्यों करना चाहिए। और आपको खुद से या किसी भी सीनियर से जाके एक TPA जरूर करवा लेना चाहिए समय पर, ताकि उसे हम इस बिजनेस का वाय समझा सके, रीजन क्लियर करवा सके। और जैसे ही उसका वाय क्लियर हो जाता है तो उसको रीजन मिल जाता है इस काम को करने का। आज हम सारे लोग सुबह 6:30 बजे उठकर और इस पैनल पर शामिल होकर एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस का या इस ट्रेनिंग का हमें वाय क्लियर है कि क्यों अटेंड करना है। जो लोग नहीं आए उनका वाय अभी क्लियर नहीं है। दूसरा है विजन। विजन को मैं इस तरीके से बताता हूं कि आज देखिए जो भी चीजें जिसको हम विजन के अंदर देखते हैं, आज देखिए जो चीजें किसी को नहीं दिखाई देती और किसी एक व्यक्ति को दिखाई दे रही है, तो वही तो विजन है। तो मतलब जो किसी को नजर नहीं आ रहा वो आपको नजर आ रहा है, तो इसी को हम विजन कहते हैं। कुछ लोग कभी कभी काम करते हैं, आप देखिएगा कि कुछ लोग कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो कभी कभी कुछ लोग काम करते हैं, और या फिर कुछ लोग काम करते करते रुक जाते हैं, काम करते हैं और काम करते करते रुक जाते हैं। और कुछ लोग काम करते करते अपने आप नेगेटिव हो जाते हैं। या को करने का मतलब कि हर व्यक्ति से नहीं मिलाते, चुन चुन के लोगों से मिलाते हैं। कभी किसी से मिला है, कभी किसी से नहीं मिलवाते। सारे जितने भी लोग उनके परिचित के हैं उनसे नहीं मिलवाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि उनका विजन ही क्लियर नहीं है। उनका विजन उनको दिखाई ही नहीं दे रहा है कि इस बिजनेस में वो कहाँ तक
जाएंगे, कितना लंबा जाएंगे, तो सबसे पहले उनका विजन क्लियर करवाना जरूरी है। तो कैसे विजन क्लियर होगा, आप देखिए, सॉल्यूशन से होगा। हो सकता है उसका कोई प्रॉब्लम हो, हमेशा अपने नेटवर्क को समाधान क्या है ये बताएं। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग बुद्धि के लोग हैं, अलग अलग सरनेम है, अलग अलग बैकग्राउंड है, तो अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है। कभी किसी व्यक्ति के काम न करने पर आपको सिर्फ ये दिखाई देता है कि आप कि वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन क्या अभी कभी ये सोचते हैं कि बल्कि उसका कोई रीजन हो सकता है इस काम को नहीं करने, और यदि हम उसको सॉल्यूशन दे देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये 3 चीजें क्लियर हो जाए तो बिजनेस की बाकी चीजें क्लियर हो सकती हैं। बेसिक प्रिंसिपल की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम चीजें 8 सीखते हैं वो हमारे लिए, मुझे लगता है 3 चीजें जो हैं ये बेसिक हैं। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अकाउंटेबिलिटी मतलब इसको मैं खाता बही बोलता हूँ। आप देखिएगा कि यदि किसी भी बिजनेस को एनालाइज करने के लिए कोई आईना नहीं है तो कोई सीनियर आपको जिता ही नहीं सकता। कोई सीनियर, मतलब कभी कभी लोग सोचते हैं कि सीनियर बढ़िया, सिस्टम बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, तो बस हमारा तो बेड़ा पार हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपका नेटवर्क कैसे चल रहा है, आपका अकाउंटेबिलिटी कैसा है, इसी बात पे निर्भर करेगा कि आप कितना आगे जाएंगे। तो आपके पहचान की कितने लोग हैं ऐसे, तो डेली उन लोगों को हमें अपडेट करना चाहिए, चाहे हम किसी भी लेवल पे हैं, उनके नाम हमें लिखने चाहिए। कितने लोगों से आपको कल मिलना है। देखिए हम यहाँ पे एक 90 डेज फॉर्मूला इसके लिए हम लोग बताते हैं कि 90 फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं कि अगले 90 मिनट का आपका क्या शेड्यूल है, अगले 90 आवर्स का आपका क्या शेड्यूल है, अगले 90 डेज का आपका क्या शेड्यूल है। यदि हम 90 फॉर्मूला को यदि हम समझें, तो यदि हमें कितने लोगों से कल मिलना है ये नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो समय है वो वेस्ट हो जाएगा और आप अपने बिजनेस को एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि वाकई में अपने टाइम का यूज करके हम बिजनेस में सही आगे जा रहे हैं। कितने लोगों से आप मिल चुके हैं, कई लोगों को यही नहीं पता होता कि कितने लोगों से मिल चुके हैं। मैं कई बार पूछता हूँ आपके कितने प्लान हो गए, बोलते यही कोई 25-30। अब 25-30 का मतलब क्या होता है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, कोई नंबर तो होगा। बोले ऐसी 25, 30, 28, 30 या 30, 35, इस तरीके से नंबर बता दे, मतलब एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं पता है। तो कंपनी भी आपको बोलती है कि ये पकड़ो तुम 735, ये पकड़ो 900 रुपए, ये पकड़ो 9,000 रुपए, 1,900 रुपए, जिस हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है। आपके पास यदि ये नहीं पता है कि कितने लोगों ने आपको हाँ बोला है, कितने लोगों ने आपको ना बोला है, और कितने लोगों ने होल्ड करवाया है, यदि इसका एक आपके पास चार्ट है तो बहुत बढ़िया होगा आपको डेटा एनालाइज करने में। कितने लोगों का फॉर्म भरा है, कितने लोग फॉर्म भरेंगे, कितने लोग ने प्रोडक्ट लिया है, कितने लोग प्रोडक्ट लेंगे। तो ये सारी चीजें डेटा एनालाइसिस में काम आती हैं। अकाउंटेबिलिटी में एक और चीज आती है कि कितने लोग लिस्ट बनी है, कितने लोग का लिस्ट अपडेट है, और कितने लोग का लिस्ट बनवाना है और कितने लोग का अपडेट लिस्ट करवाना है। इसके अलावा फ्लो एक्टिविटी में हम बोलते हैं बहते हुए पानी को हम बोलते हैं रिदम। अब रिदम कैसे बनती है, देखिए रिदम नंबर, प्रोस्पेक्ट की सही शुरुआत, डी डेली रिपोर्ट चार्ट, ई फाइन ट्यूनिंग, और एफ साप्ताहिक ग्रुप मीटिंग, और जी ट्रेनिंग प्रमोशन। फ्लो एक्टिविटी में सारी चीजें आती हैं। रिदम में देखिए यहाँ पे कि रिदम केवल 4 चीजों से ही रिदम बनती है, और लगातार जो व्यक्ति इस 4 चीजों को करता है तो वाकई में उसके बिजनेस में वो रिदम बनती है कि वो खुद भी कई बार कैलकुलेट नहीं कर पाता कि कितना काम हो रहा है, क्योंकि बहुत स्पीड से ये काम होता है। लिस्ट बनाओ, आमंत्रण करो, फॉलोअप करो, क्लोजिंग करो, लिस्ट बनाओ, आमंत्रण करो, फॉलोअप करो, क्लोजिंग करो, लिस्ट बनाओ, आमंत्रण करो, फॉलोअप करो, क्लोजिंग करो। तो इस तरीके से जब ये 4 चीजें रिदम में होने लगती है, लगातार किसी व्यक्ति के साथ होने लगती है, किसी के भी नेटवर्क में होने लगती है, तो बहुत तेजी से कार्य होने लगता है। इसके अलावा नंबर्स की बात करूं तो नंबर सिर्फ इसी तरीके से गिनना है हमें कि ज्यादा लिस्ट, ज्यादा डेमो, ज्यादा आमंत्रण, ज्यादा फॉलोअप, ज्यादा होम मीटिंग, ज्यादा ग्रुप मीटिंग, ज्यादा ट्रेनिंग प्रमोशन। फिर ये दोबारा नंबर आप गिन सकते हैं कि ज्यादा लिस्ट, ज्यादा एसटीपी, ज्यादा आमंत्रण, ज्यादा फॉलोअप, ज्यादा होम मीटिंग, ज्यादा ट्रेनिंग प्रमोशन। प्रोस्पेक्ट की सही शुरुआत क्या है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सही शुरुआत का मतलब क्या है, FIM का मतलब क्या है। मैं कहता हूँ DD लोन लेने के बाद आप 24 घंटे के भीतर उससे दोबारा जरूर मिलने समय दे या ना दे, आप डायरेक्ट चले जाए तो जरूर करवा दें। ड्रीम सेट करवा दें, उसका टारगेट सेट करवा दें, एक लिस्ट बनवा दें, और उसके इनविटेशन और
ये 4 चीजें आप उसकी कंप्लीट चार्ट आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक तो दिनांक है, एक प्लान है, फॉलोअप है, ये सारी चीजें आप अपने पास नोट रख सकते हैं और इससे आप बिजनेस का एनालाइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फॉर्म कितने हुए, डीडी कितने हुए, होम मीटिंग कितनी हुई। फाइन ट्यूनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है पे, फाइन ट्यूनिंग हमें किन किन से करनी है, केवल 2। फाइन ट्यूनिंग का मतलब नहीं समझ पाते, पता चले कि घर वालों से तो बातचीत कर रहे हैं, किसी दो घंटे बातचीत कर, नॉन प्रोडक्टिव लोगों से बातचीत करेंगे तो नॉन प्रोडक्टिव ही रिजल्ट मिलेंगे, और प्रोडक्टिव लोगों से बातचीत करेंगे तो प्रोडक्टिव ही रिजल्ट मिलेंगे। आपके 24 घंटे का उपयोग कहाँ हो रहा है ये आपको देखना पड़ेगा, आप किन से फाइन ट्यूनिंग में हैं। कई लोग दोस्तों से घंटों घंटों बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे लोग घर वालों से और बाहर वालों से, रिश्तेदारों से घंटों घंटों बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि करने में वेस्ट ही हो रहा है। साप्ताहिक ग्रुप मीटिंग और होम मीटिंग, हमें हर वीक कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल जरूर बनाना चाहिए कि जहां पर हम बैठकर अपनी टीम के साथ रिफ्रेशमेंट लेते हुए बातचीत कर सकें, ताकि वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी बात हमारे सामने रख सके। अपने सभी टीम के साथ सप्ताह में एक साथ बैठकर जरूर चर्चा करिए, एक कप चाय के साथ में आप बातचीत करिए और उनसे पूछिए और कैसे चल रहा है बिजनेस। और जो बैठक है वो किसी के घर पर जाकर भी कर सकते हैं, हम किसी एसोसिएट के घर पर भी कर सकते हैं। हम जो लोग नहीं आ रहे हैं उनसे 1 बाय 1 भी मिल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि ग्रुप में हम किसी को कहीं पर ग्रुप मीटिंग कहीं पर किसी भी एसोसिएट के घर पर लोग इनवाइट करें। लेकिन जो लोग नहीं आ पा रहे हैं 1 बाय 1 उनसे होम मीटिंग जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेनिंग प्रमोशन, मैं प्रमोशन को प्रमोट करने में करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज बताना चाहिए जैसे बहुत बड़ी बात है। जैसे मान लेते हैं कि आज की मॉर्निंग की जो जूम मीटिंग है, आपको इस तरीके से बताना चाहिए जैसे बहुत बड़ी मीटिंग, बहुत शानदार मीटिंग होने जा रही है और जो भी लीडर आ रहे हैं उनको प्रमोट करते हुए उससे क्या क्या सीखने मिलेगा। मतलब जिस अंदाज से, जिस तरीके से आप प्रमोट करेंगे उसी तरीके से लोग इसको लेंगे। आप कैजुअल प्रमोशन करेंगे, सिर्फ एक मैसेज डाल देंगे या एक बार ऐसे ही बोल देंगे देखो आ जाना, सुबह तो मीटिंग होती है, टाइम मिले तो आ जाना, बहुत बढ़िया रहेगा, तो उसी तरीके से लोग आएंगे, उसी संख्या में लोग आएंगे। ट्रेनिंग प्रमोशन, आपको हर व्यक्ति को पूरे सप्ताह में जितने लोगों से आप मिले हैं, जितने लोगों से आपने एसटीपी किया है, तो उन सारे लोगों के आपके पास नाम लिखे होते हैं। हर एक व्यक्ति को फिजिकली मिलके आपको जरूर ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहिए। वो लोग प्लान देख चुके हैं, हॉल के माध्यम से देख चुके हैं या फिर देख चुके हैं, आपने 1 to 1 किया है, किसी भी तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग और जूम ट्रेनिंग में जरूर इनवाइट करिए। और इसी तरीके से यदि आप लगातार हर चीज को प्रमोट करते चले आएंगे तो बिजनेस में कितना आगे निकल जाएंगे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अंतिम 4 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर सफल होना है तो इंतजार नहीं, कोशिश कर, और अगर बड़ा कुछ करना है तो लाइफ में टाइम पास नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर। और थैंक यू, आपने मेरी बातों को इतनी गंभीरता से सुना। आपके साथ में 40 से 50 मिनट कब बीत गए मुझे पता नहीं चला। और आप सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, आप लोग बहुत अच्छे श्रोता थे। और मैं अपने सीनियर लीडर अपलाइन प्रकाश कुमार ठाकुर सर को मंच पर इनवाइट करूंगा स्क्रीन पर, और मैं चाहूंगा सर आगे इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करें। और थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आज आपने इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से वाकई में गागर में सागर भर दिया और बहुत कुछ आज हम सभी को सीखने को मिला है। और हम आगे और इसके आगे भी हम आशा करेंगे आप हम सभी को सिखाते रहेंगे, एक दूसरे से सीख कर हम आगे बढ़ते हैं, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो। और सीखने की चाहत हमेशा हमारे अंदर पे होना चाहिए, हम चाहे किसी भी लेवल पर हो। तो आज आपने वाकई में बहुत कुछ सिखाया है। तो इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से मैं अपने कुछ साथियों को इनवाइट करना चाहूंगा और उनसे मैं जानने का प्रयास करना चाहूंगा कि वाकई में आज आपने आशीष जी के ट्रेनिंग सेशन से क्या सीखा। तो सबसे पहले मैं आवाज देना चाहूंगा कहीं ना कहीं जय सराफ जी को, ठीक है, लॉयन टीम से। वो
वो यहाँ पर आए स्क्रीन पैनल पे और हमें बताएं, और बहुत ही शॉर्ट टाइम पे, कि आज के ट्रेनिंग सेशन से उन्होंने क्या सीखा।